उसे ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? बहुत विस्तार से नहीं, किंतु संक्षिप्त कुछ हम श्रवण करेंगे। आप सबने कथा सुना होगा, अनेक हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहते हैं हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। उन्हीं अनंत कथाओं में से एक कथा यह भी है कि कहते हैं आज के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योति के रूप में, आप ज्योति जलाते हैं ना, तो ज्योति कैसी होती है? वो ज्योतिर्लिंग है वो, इसीलिए ज्योति को भी ब्रह्म कहा गया है। हम जब दिया जलाते हैं, हमारी माताएं बहनें भी सायंकाल दिया जलाती हैं तो दीपक को प्रणाम करती हैं। क्यों? वो ज्योति, वो जो प्रकाश है वही तो ब्रह्म है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई, जो सबको प्रकाशित करता है, यहाँ तक कि सूर्य को भी और चंद्रमा को भी वही प्रकाशित करता है। हमारी आंखों में जो देखने की शक्ति देता है वो वही तो है। तो उस ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, शांत दीप नमोस्तुते, ऐसा कहकर के हम दीपक को प्रणाम करते हैं। तो दीपक को क्या है? वो जो ज्योति है तो क्या है? वो ब्रह्म का ही रूप है। और वो ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। जाती रही भावना जैसी ब्रह्म मूर्ति देखी थी तैसी, जिसकी जैसी भावना है वो निराकार उसी रूप में अपने भक्त की भावना के अनुरूप प्रकट होकर के वो दर्शन दे देता है। तो सभी कहते हैं, कोई कहता है कि वो प्रभु ऐसा है, कोई कहता है वो ऐसा है, और आपस में लड़ाई भी करते हैं कि नहीं वो प्रभु तो ऐसा ही है ना, उसको हम बांध नहीं सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, अछेद है, अभेद है। तो कहते हैं आज के ही दिन जो निराकार है, अनंत है, अछेद है, अभेद है, वो परम शिव आज ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कैसे? क्यों? तो कहते हैं इसके पीछे भी एक कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में झगड़ा कर रहे थे, इनके बीच में भी द्वंद्व हो रहा था। और किस बात को लेकर के? कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा कह रहे थे मैं श्रेष्ठ हूं, और विष्णु कह रहे थे मैं श्रेष्ठ हूं। और अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों ऐसा युद्ध करने वाले थे कि जिससे कि ये ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता। तो कहते हैं कि इन दोनों के ही मध्य वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, और उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई कि अरे आप लोग क्यों व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं? आप कौन श्रेष्ठ हैं इसका पता अभी चल जाएगा, आपकी श्रेष्ठता का पता अभी चल जाएगा। आप दोनों एक जाइए ऊपर की ओर और एक जाइए इस ज्योतिर्लिंग के नीचे की ओर और पता करिए कि ये कहां तक है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक एक ओर चल दिए, ऊपर की ओर और नीचे की ओर चल दिए, और कहते हैं हजारों वर्षों तक परिभ्रमण करते रहे, और जब कुछ पता ही नहीं चला तो थक हार करके पुनः उसी स्थान पर वापस आ गए और फिर प्रार्थना किया कि हे प्रभु को बताइए आप हैं कौन, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग तो हार गए। तो बोले अच्छा अभी तक तो तुम लड़ रहे थे आपस में, अब हार गए तुम? तो कहते हैं हाँ प्रभु हार गए। विष्णु जी ने कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। ब्रह्मा जी कहा कि मैंने पता कर लिया है। बोले अच्छा पता कर लिया है, तो तुम्हारा साक्ष्य कौन है, गवाही कौन है, कौन गवाही देगा इस बात की कि आप सही बोल रहे हैं? तो कहते हैं केतकी का जो पुष्प होता है उसने गवाही दिया कि हाँ इन्होंने देखा है। तो भगवान शिव तो जानते थे, तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि आपने मिथ्या वचन उच्चारण किया, आप झूठ बोले, और आपके साथ केतकी का जो पुष्प है इसने भी झूठ बोला, तो आज से ये पूजा में निषिद्ध होगा, पूजा में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाएगा। और दूसरा आपकी भी पूजा, आप अपने को श्रेष्ठ मानने के लिए मिथ्या बोले, झूठ बोले आप, तो आप की पूजा अब सर्वत्र नहीं होगी, केवल एक स्थान पर होगी। और कहां? राजस्थान में पुष्कर में।
केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो और विष्णु भगवान को कहा कि आपने सत्य उच्चारण किया, इसलिए आज से आपका नाम क्या होगा? सत्यनारायण। आप सत्य बोले इसलिए आप सत्यनारायण हैं, और आप ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सत्य ही श्रेष्ठ होता है। जो सत्य का साथ देता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वो ही श्रेष्ठ होता है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन बहत वायु, सत्येन सर्वत्र प्रतिष्ठितम। सर्वत्र सत्य ही तो है, वो आपने सत्य वचन कहा, इसलिए आप श्रेष्ठ हुए आज। पर वास्तविकता यह है कि न कोई ज्येष्ठ है और न कोई श्रेष्ठ है, बल्कि हम तीनों ही एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं एक ही ब्रह्म, एको ब्रह्म तृतीयो नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। वो ब्रह्म ही है जो अपने तीन रूपों में प्रकट होता है इस सृष्टि के कार्य करने के लिए। ब्रह्मा उत्पत्ति के लिए, विष्णु पालन के लिए, और शंकर भोलेनाथ संहार करने के लिए। ये तीन एक ही ब्रह्म के तीन कार्य हुए, और वो ही हर क्षण सृष्टि में हो रहे हैं, हर क्षण। तो इस प्रकार से आज के ही दिन वो ज्योतिर्लिंग प्रकट होने के कारण ये महाशिवरात्रि, देखिए शिवरात्रि तो साल भर में 12 शिवरात्रियां हैं, क्योंकि जो भी हर महीने जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है वो शिवरात्रि ही है। लेकिन आज की ये महाशिवरात्रि है, क्यों कि आज प्रकट हुए थे भगवान, और जो निराकार थे वो निराकार से साकार के रूप में आए। अब साकार रूप में भी एक रूप तो दिए का दीपक का हो गया, लेकिन एक रूप ये विग्रह है, इसमें नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, जिन शंकर भगवान की आप पूजा करते हैं। एक तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस शिवलिंग क्या है? बहुत सारे लोग उपहास करते हैं जो नहीं जानते हैं। ये शिवलिंग कहते हैं जो ब्रह्मांड है पूरा, इस ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। लिंग माने क्या होता है? चिन्ह। तो ये ब्रह्मांड का चिन्ह है जो शिवलिंग है।